असिस्टेंट स्टडी ब्लॉगर इज़ बैक। सो कितने प्राउडली बोल रही हूँ ना मैं कि मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ। सो एनीवेज, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में तो आई हैड अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स अराउंड, बट नाउ आई हैव tons of backlogs with me. So we will be completing that from today, and without any further delay, let's get started and let's complete our backlogs as far as we can. Like, I'm not even exaggerating, but I have around 15 hours plus backlogs with me. So चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने बैकलॉग्स को काउंट किया कि मेरे पास कितने बैकलॉग्स अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं वो दिखा रही हूँ आपको कि कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरे कितने बैकलॉग्स रिमेनिंग हैं, अभी पेंडिंग वर्क में है। एंड देन आई स्टार्टेड माय बैकलॉग कंप्लीटिंग जर्नी। तो इस दिन ना, ये जो आप लोग क्लिप्स देख रहे हो वो है 13 मई की, और इस दिन हमारे जो क्लासेस थे PW के वो कैंसिल हो चुके थे क्योंकि क्लास 12 और 10th का रिज़ल्ट आया था इस दिन। तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमारे सीनियर्स का, टॉपर्स जो हमारे बैच से, पिछले वाले बैच से जो निकले थे, तो उनका वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं भी देख रही थी, तो मुझे पता लग गया था कि आज कोई क्लास नहीं होने वाली है क्योंकि सारे टीचर्स हमारे वहाँ पे बिज़ी रहने वाले हैं। तो एक क्लास जैसे ही हमारी कैंसिल हुई तो मुझे लग गया था कि नहीं, आज तो कंटिन्यूस यहाँ पे इंटरव्यूज़ आएंगे यूट्यूब चैनल पे हमारे कॉमर्स वाला पे। तो फिर मुझे लग गया था कि आज कोई भी क्लासेस नहीं होने वाली है। तो आई थॉट दैट वाई शुडंट वी स्टार्ट कंप्लीटिंग आवर बैकलॉग्स फ्रॉम टुडे। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करना स्टार्ट किया फ्रॉम लेक्चर 13, क्योंकि मेरे वहाँ से बैकलॉग्स बने हुए थे। तो मैंने यहाँ पे अपना लेक्चर स्टार्ट किया, और इस लेक्चर में मैं पढ़ रही थी विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये मैं पढ़ रही थी और मुझे कुछ डाउट्स भी आ रहे थे, तो वो मैंने सोचा कि डाउट्स मैं पूछ लूँ। बट उससे पहले ही जो बच्चों के डाउट्स थे ना, हमारे क्लास के बच्चों के डाउट्स थे, तो उससे ही मेरे आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो गए। और उसका मैंने फिर उसको अपने लैंग्वेज में उसे लिख दिया अपने नोट्स में। तो वहाँ से मेरी डाउट्स तो क्लियर हो गए, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो इस वजह से मैं डाउट सेक्शन भी देख रही थी। बट उसके बाद में फिर क्लियर हो गया था, तो मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। तो मैं अभी इन लेक्चर्स में जो होमवर्क क्वेश्चंस मिलते हैं मैं उसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे सॉल्व करूँगी तो मेरे जो बैकलॉग्स हैं वो काफ़ी लेट से कंप्लीट होंगे। तो इस वजह से मैं अभी होमवर्क क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रही हूँ, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग, आई नो। बट उसके बाद मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँगी, तो उस टाइम पर मेरा रिविजन हो जाएगा। एंड देन आई कम्प्लीटेड इट एट 7:30 o'clock। मेरा ये लेक्चर कम्प्लीट हो गया था, लेक्चर 13। एंड देन आई स्टार्टेड विथ कम्प्लीटिंग माई BST वाला लेक्चर। देखो, मेरे BST में ज़्यादा लेक्चर्स पेंडिंग नहीं थे, मतलब 2 लेक्चर्स पेंडिंग है। एक चैप्टर 3 का होल लेक्चर पेंडिंग है, और एक था सिर्फ साइंटिफिक टेक्निक्स में कुछ टॉपिक्स छूट गए थे मेरे, तो वो कंप्लीट करना था। तो हियर आई वाज डूइंग साइंटिफिक टेक्निक्स वाला जो बैकलॉग था मेरा, वो कर रही थी मैं। और इसे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब बहुत सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था उसी टाइम पे। बट कुछ मतलब अराउंड 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर पेंडिंग था, तो मैंने वो फिर किया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिज़ल्ट जो कल आया है। सो मैंने जहाँ तक ये ऑब्ज़र्व किया है, तो देखो, दूसरे का रिज़ल्ट देखने में बहुत मज़ा आता है कि अरे यार 99%, 98% क्या स्कोर आए हैं, ये वो। बट एट द एंड आपको मतलब खुशी तो होती है दूसरे के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर में प्रेशर बिल्डअप होता है कि आपको भी इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, और आपके मतलब आपके पास में भी इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोग हैं। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा टेंशन भी आ जाता है कि आखिर अगर मेरे नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं। तो दूसरे का रिज़ल्ट देखने में तो मज़ा आता है, बट एक ये भी बात है कि अपना रिज़ल्ट भी हमें खुद बनाना है। सो उसके लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल एकदम जम के मेहनत करेंगे हम लोग, तब जाके कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एंड देन वी कैन मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। सो वी हैव टू मेक दैट थिंग हैपन। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना BST का जो चैप्टर 2 का लेक्चर था वो भी अपना कंप्लीट कर लिया था। एंड 8 बजे मैंने एक ब्रेक लिया, अच्छा खासा ब्रेक, और उसमें मैंने अपना डिनर किया। एंड देन आई टुक सम रेस्ट, और मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया फ़ोन को, और देन आई सैट डाउन टू स्टडी अगेन एट 9 PM।
तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना बैकलॉग फिर से कंप्लीट करना एंड हियर आई वाज कंप्लीटिंग द लेक्चर 14th। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि सर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझा रहे थे जो कि था कि कब किस अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना रहा, उस टाइम पे दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, बट ओवरऑल फिर मैंने समझ लिया और उसके बाद में आई क्लियर्ड माई ऑल कॉन्सेप्ट्स। और भाई पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा खाना खाने के बाद में। आई थॉट लेट्स जस्ट स्लीप, बट फिर मुझे याद आया कि भाई तुम ही ने इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट किए हैं, मतलब इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट किए हैं, तो तुम्हें ही अब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने मतलब मेरे देखो कितने अराउंड बैकलॉग्स हैं। मतलब मैं अभी 14th लेक्चर पे थी और सर ने 21st लेक्चर तक अभी तक पढ़ा रखा है और उसमें से एक लेक्चर जो है वो क्वेश्चंस पे है और एक और जो लेक्चर है वो MCQ सॉल्विंग पे है। तो अगर मैं इन दोनों लेक्चर्स को हटा भी दूँ फिर भी मेरे पास में 5 लेक्चर्स पेंडिंग है। तो अगर मतलब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, नो डाउट मैं सॉल्व करने वाली हूँ, बट अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि पहले लेट्स कंप्लीट आवर बैकलॉग फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। क्योंकि हमें क्वेश्चंस तो अच्छे से सॉल्व करने ही हैं, नो डाउट हम लोग करने वाले भी हैं, बट अभी कम से कम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं और पहले बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यही मेरा अभी का प्लान है। तो उसके बाद मेरा 14th लेक्चर कंप्लीट तो हो चुका था, बट मेरे पास फिर भी मोटिवेशन थी कि लेट्स ट्राई एंड सॉल्व अ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन सर ने लास्ट में दे रखा था होमवर्क क्वेश्चन में। तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट ट्राई एंड गिव इट अ चांस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट आई फेल्ड बैडली एट दिस। मतलब इतने गंदे तरीके से मैं फ़ेल हुई उसमें, और ज़्यादा कुछ बड़ा वो नहीं था, मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ़ होगा। मैंने बस एक गलती की और मैं हमेशा सिली मिस्टेक करती हूँ, जो कि मैं आप लोग को हमेशा बताते रहती हूँ कि क्या क्या मेरी सिली मिस्टेक्स होती है। मैंने पूरा ध्यान लगा के मैंने सॉल्व किया था कि नहीं आज तो अच्छे से एक तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करूँगी ही। बट उसमें भी मैंने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो था सर ने, मतलब मुझे ऐसा लगा था ना कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि द डीड इज़ साइलेंट, बट उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं था। और मैंने क्या किया कि लोन का अमाउंट था 1,50,000 और मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिया 1,50,000 और मुझे बाद में पता चला कि डीड क्या मतलब साइलेंट है, वो लिखा नहीं है, बट आपको खुद से समझना है। तो मैंने इस सिली मिस्टेक के वजह से, बेवकूफ़ी है मेरी लिटरली, तो इसके वजह से मैंने ये क्वेश्चंस फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि छोड़ दो भाई, अभी इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स जस्ट कंप्लीट आवर बैकलॉग्स फर्स्ट और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे। सो यहाँ पे बज गए थे 10:30 और मुझे फिर जल्दी उठना था। सो I ended up sleeping and that was it for today's video. So if you like this video then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.